जरा कल्पना करो, धरती की सबसे ज्यादा हाइप वाली टेक कंपनी का सीईओ खुद मान रहा है कि उसका $200 प्रति महीने वाला सब्सक्रिप्शन हर एक कस्टमर पर नुकसान करा रहा है। थोड़ा नुकसान नहीं, बल्कि सीधा घाटा। ब्रेक इवन तो दूर, ग्रोथ के साथ भी पैसा डूब रहा है। और वॉल स्ट्रीट का रिएक्शन क्या है? फिर भी उसी कंपनी की वैल्यू $500 बिलियन लगा दी जाती है। एआई बबल में आपका स्वागत है, जहां हम सिर्फ 24 महीनों में कूल चैटबॉट से $7 ट्रिलियन के जुए तक पहुंच गए। और यही वजह है कि चेक लिखने वाले लोगों को 2008 के बाद का सबसे बेरहम झटका लग सकता है। 30 नवंबर 2022 एक बिल्कुल आम सा बुधवार था। कुछ भी खास नहीं। इंजीनियर्स कोड डीबग कर रहे थे और तभी ओपन एआई ने चैट जीपीटी रिलीज कर दिया। 48 घंटों के अंदर इंटरनेट को एक नई दीवानगी मिल गई। लोग इसका इस्तेमाल ब्रेकअप मैसेज लिखने के लिए कर रहे थे, कोड ठीक करने के लिए कर रहे थे, ब्लैक होल समझने के लिए और बच्चों को सुलाने की कहानियां बनाने के लिए। पापा, मैं एक एआई से बात कर रहा हूं जिसे सब कुछ पता है। इसने क्वांटम एंटेंगलमेंट मुझे माइनक्राफ्ट के उदाहरण से समझाया। और क्या आपने माइनक्राफ्ट बोला? लॉन्च के पहले 5 दिनों में इसके 10 लाख यूजर हो गए। 2 महीने बाद ये संख्या 100 मिलियन पहुंच गई। इतिहास का सबसे तेज बढ़ने वाला ऐप। इंस्टाग्राम को 100 मिलियन तक पहुंचने में 2.5 साल लगे, फेसबुक को 4.5 साल लगे। चैट जीपीटी ने ये काम सिर्फ 60 दिनों में कर दिया। और सिलिकॉन वैली में अफरा तफरी मच गई। गूगल के हेडक्वार्टर के अंदर एग्जीक्यूटिव्स का दिमाग खराब हो चुका था। हमने ये टेक्नोलॉजी बनाई, ट्रांसफॉर्मर मॉडल वही हमारा था, रिसर्च पेपर पर हमारे नाम लिखे हैं, फिर मेरा बेटा चैट जीपीटी क्यों इस्तेमाल कर रहा है, गूगल एआई क्यों नहीं? क्योंकि हम इसे रिलीज करने से डर गए थे। तो कुछ भी रिलीज करो, बार्ट कहो, जेमिनाई कहो, जो भी नाम हो, बस शिप करो। गूगल के पास टेक्नोलॉजी सालों से थी, लेकिन वो डर रहे थे कि ये क्या बोल देगा, केस हो जाएंगे, बदनाम हो जाएंगे। ओपन एआई को कोई डर नहीं था। उन्होंने पहले रिलीज कर दिया और टेक में पहले मूव करने का फायदा हर कुछ होता है। कुछ ही हफ्तों में माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई पर $10 बिलियन फेंक दिए और साथ में $3 बिलियन और स्टैंड बाय पर रख दिए। गूगल ने घबराकर बार्ड लॉन्च किया, जो अपने पहले ही डेमो में हेल्यूसिनेशन करने लगा। Amazon ने एंथ्रोपिक में अरबों डॉलर झोंकना शुरू कर दिया। एक डॉग वॉकिंग ऐप है, लेकिन उसके रूट ऑप्टिमाइजेशन में मशीन लर्निंग इस्तेमाल होती है। बस इतना काफी है। ये लो $50 मिलियन। डेमो दिखाने की जरूरत नहीं, चुप रहो और मेरा पैसा ले लो। 2023 के बीच तक अगर आपकी स्लाइड डेक में न्यूरल नेटवर्क या लार्ज लैंग्वेज मॉडल लिखा होता तो आप सीधे पैसे छाप रहे होते। जिन कंपनियों के पास ना कोई रेवेन्यू था, ना कोई प्रोडक्ट, सिर्फ एक टीम और एक गूगल डॉक था, वो भी $100 मिलियन के फंडिंग राउंड उठा रही थी। बबल ने हमें अजीब अजीब टेक्नोलॉजिकल चमत्कार दिए, जैसे एआई पावर्ड टूथब्रश, एआई रेसिपी जनरेटर, एआई डेटिंग कोच। एक कंपनी ने $30 मिलियन सिर्फ इसलिए उठा लिए ताकि वो एक एआई बनाए जो दूसरी एआई की आउटपुट का सार बताए। लेकिन असली पागलपन तब शुरू हुआ जब जीपीयू की कमी होने लगी। ये छोटे से कंप्यूटर चिप जो देखने में मामूली सर्किट बोर्ड जैसे लगते हैं, सोने और तेल से भी ज्यादा कीमती बन गए। एनवीडिया दुनिया की सबसे कीमती कंपनियों में से एक बन गई। उनके सीईओ जेनसन हुआंग कॉन्फ्रेंस में लेदर जैकेट पहनकर आने लगे, जैसे वो सेमीकंडक्टर की दुनिया के मिक जैगर हों। और सच कहें तो वो कुछ हद तक थे। एक टॉप टियर H100 जीपीयू किराए पर लेना करीब $3 प्रति घंटे का पड़ता है। सुनने में सस्ता लगता है, लेकिन स्टार्टअप को एक नहीं चाहिए, उन्हें 100 चाहिए। एक छोटा सा स्टार्टअप अगर सिर्फ एक मॉडल ट्रेन करना चाहे तो उसे 500 चिप्स का क्लस्टर किराए पर लेना पड़ता है। $30,000 प्रति दिन, $1.1 मिलियन प्रति महीना सिर्फ जीपीयू किराए के लिए। फिर भी कंपनियां जीपीयू ऐसे जमा कर रही थीं जैसे दुनिया खत्म होने वाली हो। एनवीडिया इतनी तेजी से चिप बना ही नहीं पा रहा था। एक समय पर वेट लिस्ट 12 महीने लंबी हो गई। ब्लैक मार्केट भी बन गया। सच में लोग सीमाओं के पार $100 के नोटों की तरह जीपीयू की तस्करी कर रहे थे। 2024 तक सब कुछ एआई पावर्ड हो चुका था। आपका टोस्टर ब्रेड 10% ज्यादा एफिशिएंसी से जला रहा है। आपका कैलेंडर ऐप मीटिंग टाइम एल्गोरिथम से सजेस्ट कर रहा है। आपके ग्रोसरी स्टोर का सेल्फ चेकआउट बस एक कैमरा है, लेकिन अब वो मशीन लर्निंग कहलाता है। पार्टी पूरे शबाब पर थी, शैंपेन बह रही थी, चेक क्लियर हो रहे थे और फिर किसी ने वो असहज सवाल पूछ लिया, असल में ये सब कितना महंगा पड़ रहा है? जनवरी 2025, सैम ऑल्टमैन,
ओपनएआई के सीईओ, एआई क्रांति का चेहरा, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसने हर इन्वेस्टर का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। पागलपन वाली बात, हम इस समय ओपनएआई प्रो सब्सक्रिप्शन पर नुकसान कर रहे हैं। लोग इसका इस्तेमाल हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा कर रहे हैं। हाँ, आपने सही सुना, ओपनएआई $200 प्रति महीने चार्ज करता है और फिर भी हर एक सब्सक्राइबर पर नुकसान उठाता है। इसका मतलब जितना ज्यादा उनका प्रोडक्ट सफल होता जा रहा है, उतना ही ज्यादा पैसा डूब रहा है। इस रफ्तार से सफलता भी घाटा बन चुकी है। जब उन्होंने चैट जीपीटी प्लस $20 प्रति महीने लॉन्च किया तो उनकी पूरी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बस इतनी थी, दो कीमतें टेस्ट करो, $20, $42। देखो लोग किस पर कम शिकायत करते हैं और वही चुन लो। कोई मार्केट रिसर्च नहीं, कोई कॉस्ट एनालिसिस नहीं, बस वाइब्स। ऐसे एक $500 बिलियन की कंपनी ने अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट की कीमत तय की। लेकिन रुकिए, ये और भी बुरा है। ओपनएआई की 2024 की फाइनेंशियल रिपोर्ट, रेवेन्यू $3.7 बिलियन, नुकसान $5 बिलियन। उन्होंने सिर्फ मुनाफा नहीं कमाया, उन्होंने उससे कहीं ज्यादा पैसा गंवाया जितना उन्होंने कमाया। और अब आता है असली पागलपन। इंडस्ट्री के अनुमान बताते हैं कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को 2030 तक $6.7 ट्रिलियन की जरूरत होगी। इसे समझिए, $5.2 ट्रिलियन सीधे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जीपीयू एक्सेलरेटर, पावर अपग्रेड, कूलिंग, डेटा सेंटर का निर्माण और बाकी $1.5 ट्रिलियन नॉन एआई क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर। सिर्फ 4 सबसे बड़ी टेक कंपनियां ही 2025 में $350 बिलियन खर्च करने वाली हैं, सिर्फ एक साल में। और असली ट्विस्ट ये है, इन खर्चों को सही ठहराने के लिए एआई इंडस्ट्री को 2030 तक हर साल $2 ट्रिलियन की कमाई करनी होगी। आज की कुल एआई कमाई करीब $200 बिलियन है, यानी 10 गुना का फर्क, $100 बिलियन। सैम, ये नंबर है, हमारे प्रोजेक्शन बताते हैं कि हम 2025 में 20 बिलियन पर होंगे। तुम कह रहे हो कि 2029 तक हमें 100 बिलियन पहुंचना है। यही जरूरी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है। ये कोई ट्रैजेक्टरी नहीं है सैम, ये हॉकी स्टिक है जो किसी ऐसे इंसान ने बनाई है जिसने कभी हॉकी खेली ही नहीं। तुम जानते हो इसे ट्राई करने में ही कितना खर्च आएगा? 2029 तक $115 बिलियन का कैश बर्न। हम मुनाफे में कब आएंगे? 2029, शायद 2030 या 2031। और अगर रेवेन्यू $100 बिलियन तक नहीं पहुंचा, अगर ये हॉकी स्टिक टूट गई, तो फिर पैसा कहां से आएगा? किससे? माइक्रोसॉफ्ट, सऊदी अरब, कोई बहुत ज्यादा आशावादी पेंशन फंड? समुंदर में अभी बहुत मछलियां हैं दोस्तों। 2021 से अब तक प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने एआई स्टार्टअप्स में सैकड़ों बिलियन डॉलर झोंक दिए। ज्यादातर पैसा सिर्फ 10 कंपनियों में गया, जिनकी वैल्यूएशन मिलकर लगभग $1 ट्रिलियन बढ़ गई। हर कोई दाव लगा रहा है कि यही अगला गूगल बनेगी। फिर फेलियर शुरू हुए। चैट जीपीटी हेलुसिनेट करता है, यानी टेक भाषा में पूरी तरह से बातें गढ़ लेता है। ऐसे रिसर्च पेपर कोट करता है जो मौजूद ही नहीं, ऐसे केस बताता है जो कभी हुए ही नहीं, और ऐसे आंकड़े देता है जो किसी और ब्रह्मांड से आते लगते हैं। गूगल के एआई ने यूजर्स को पिज्जा पर गोंद लगाने की सलाह दे दी ताकि चीज अच्छे से चिपके। ये उसने रेडिट के एक जोक से सीख लिया था। हाँ, सच में। इसके बाद मुकदमे आने लगे। आर्टिस्ट्स, राइटर्स, म्यूजिशियंस, जर्नलिस्ट्स, सबका एक ही सवाल था, क्या तुमने मेरी कॉपीराइट वाली चीजों पर एआई ट्रेन किया? जवाब, हाँ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ओपन एआई पर केस कर दिया, गेटी इमेजेस ने स्टेबिलिटी पर, एआई ऑथर्स ने सब पर, म्यूजिशियंस ने बाकी सब पर। हमने चोरी नहीं की, हमने पब्लिकली अवेलेबल डेटा से सीखा। लेकिन जब तुम ऐसे बोलते हो तो वो गैर कानूनी ही लगता है। 2024 के बीच तक दरारें दिखने लगी, वाइब बदल गई, उत्साह से डर की तरफ। हाइप बहुत तेज थी, मैथ बहुत बदसूरत, और अब हर किसी के दिमाग में वही असहज सवाल गूंज रहा था, 3 बजे रात के मच्छर की तरह। तो ये सब आखिर फटेगा कब? ये एक बबल जैसा दिखता है, नुकसान पागलपन वाला है, वैल्यूएशन पूरी तरह डेलुलू। लेकिन ये बबल .com की तरह नहीं फूट रहा। क्यों? क्योंकि इसे फुलाने वाले लोग ही धरती के सबसे अमीर लोग हैं। 1999 में स्टार्टअप्स के पास कोई रेवेन्यू नहीं था और 17 फुटबॉल टेबल थी। आज का एआई बबल उन बड़ी टेक कंपनियों से फंड हो रहा है जो असल में पैसा कमाती हैं, असली पैसा। माइक्रोसॉफ्ट अज्योर से अरबों छापता है, गूगल एड से अरबों छापता है, मेटा अरबों छापता है, आपको वही मीम दिखाकर जो आपका कजिन पहले ही व्हाट्सएप पर भेज चुका है। ये कंपनियां एआई में इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रही क्योंकि ये मुनाफे में है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं वो पीछे न रह जाएं। अगर एआई अगला आईफोन मोमेंट बन गया,
अगला गूगल मोमेंट, अगला दुनिया रातों रात बदलने वाला मोमेंट। तो जो कंपनी धीमी पड़ी वो ब्लैकबेरी बन जाएगी, और कोई भी ब्लैकबेरी नहीं बनना चाहता। बड़ी टेक कंपनियों को पोकर प्लेयर्स की तरह समझो, जिनके पास अनलिमिटेड चिप्स हैं। अगर माइक्रोसॉफ्ट फोल्ड करता है तो गूगल जीतता है, अगर गूगल फोल्ड करता है तो अमेज़न जीतता है, अगर अमेज़न फोल्ड करता है तो मेटा जीतता है। कोई नहीं झपकता, कोई नहीं रुकता, सब दाव बढ़ाते जाते हैं। और यही असली असहज सवाल है, अगर सब खर्च करते रहे तो बबल फूटता कैसे है? छोटा जवाब, बबल तब फूटता है जब असली दुनिया की कोई घटना सबको दिखावा बंद करने पर मजबूर कर दे। इतिहास में ये आमतौर पर 3 तरह से होता है। पहला, पैसा अचानक गायब हो जाता है। .com बबल इसलिए नहीं फूटा क्योंकि वेबसाइट बेवकूफ थी, वो इसलिए फूटा क्योंकि पैसा आना बंद हो गया, ब्याज दरें बढ़ी, उधार महंगा हुआ, फंडिंग खत्म हुई और हजारों कंपनियां रातों रात गायब हो गईं। अगर कभी भी ब्याज दरें बढ़ी और बड़ी टेक कंपनियों ने बजट टाइट किया तो एआई बबल उसी पल खत्म होगा। दूसरा, एक बड़ा शर्मनाक हादसा। हर बबल में एक पल आता है, एक भयानक फेलियर। .com में अर्निंग डिजास्टर्स, 2008 में लेमन, क्रिप्टो में FTX। एआई में ये हो सकता है किसी बड़े लैब का भारी नुकसान सामने आना, किसी मॉडल का भयानक लॉन्च, या कोई ऐसा मुकदमा जो सब कुछ फ्रीज कर दे। तो हम अभी कहाँ खड़े हैं? इस सवाल का जवाब सीधा नहीं है, लेकिन तस्वीर साफ होती जा रही है। अभी बबल फूटा नहीं है, लेकिन हवा निकलनी शुरू हो चुकी है। खर्च बढ़ते जा रहे हैं, रिटर्न का रास्ता साफ नहीं दिख रहा, और हर बड़ी कंपनी अंदर ही अंदर हिसाब लगा रही है कि ये रेस कितनी देर और चल सकती है। अभी सब मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में कॉस्ट कटिंग की बातें शुरू हो चुकी हैं। कुछ स्टार्टअप्स चुपचाप बंद हो रहे हैं, कुछ मर्ज हो रहे हैं, और कुछ सिर्फ नाम के लिए जिंदा है। इन्वेस्टर्स अब पहले जैसे आंख बंद करके चेक साइन नहीं कर रहे। अब सवाल पूछे जा रहे हैं, रेवेन्यू कहां से आएगा, यूजर कितने टिकेंगे, और ये मॉडल असल में किस समस्या को हल कर रहा है।